शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फ्लाइंग किस देते हुए। उम्मीद है स्मृति ईरानी को अच्छा लगा होगा, इसमें सम्मान का भाव नजर आया होगा कि जनता को लेकर वो सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दरअसल स्मृति ईरानी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई हैं और छटपटा रही हैं फंस के, क्योंकि उन्होंने चाल तो चल दी, लेकिन उस चाल के आगे एक गड्ढा है, ये उनको पता नहीं था। राहुल गांधी को लपेटने की खुन्नस में, राहुल गांधी को नीचा दिखाने, उनकी मां को नीचा दिखाने, उनकी दादी को नीचा दिखाने के चक्कर में स्मृति ईरानी खुद ही लटपटा के गिर गई हैं। दरअसल देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री मणिपुर के मुद्दे पर तो कुछ बोलती नहीं है, महिला पहलवानों के मुद्दे पर तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इस बार वो बोली तो खुद ही लड़खड़ा गई हैं, क्योंकि वो मुद्दा बनाना चाहती थी मणिपुर की महिलाओं के उतरे हुए कपड़े को नहीं, मणिपुर की महिलाओं को घसीटे जाने को नहीं। वो मुद्दा बनाना चाहती हैं कि राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस किया है। जी हां, फ्लाइंग किस, इस तरह का एक इशारा, इस तरह का एक संबोधन कह सकते हैं। विदेशों में इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता। यहां तक कि उनकी साथी सांसद हेमा मालिनी ने संसद से बाहर निकलकर कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, कुछ हुआ होगा। तो स्मृति ईरानी एकदम अलग थलग पड़ गई हैं। पहले तो सुनिए कि कैसे स्मृति ईरानी खुद ही अपनी पोल खोल रही हैं। जी हां, देश की महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद ही अपनी ही पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने संसद की तरफ एक इशारा किया और ये मिसोजिनिस्ट यानी एक मर्दवादी इशारा था। संसद की तरफ, उन्होंने ये नहीं कहा कि महिला सांसदों की तरफ। जरा सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. तो सुना आपने, वो ये कह रही है कि उन्होंने संसद की तरफ इशारा किया, महिला सांसदों का जिक्र नहीं किया है। तो जब महिला सांसदों की तरफ इशारे का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये कैसे बेहुदा हो गया, कैसे अश्लील हो गया, कैसे मर्दवादी हो गया, कैसे फूहड़ हो गया, और कैसे वो चाल चलन पर टिप्पणी करने लगती हैं और लक्षण दिए, गरिमा विहीन, अभद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है स्मृति ईरानी ने। इस पर सोचने की बात है। अब जरा वीडियो देख लीजिए, फुल फ्रेम वीडियो देखिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, पीछे से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए आसन की तरफ देखते हुए एक इशारा करते हैं। वो इशारा फ्लाइंग किस ही है। ये सिवाय स्मृति ईरानी के किसी की समझ में नहीं आया पूरी संसद में। और कैसे मीडिया ने इसके साथ खेल खेला है, कैसे मीडिया ने राहुल गांधी के मणिपुर पर दिए गए भाषण को दबाने की कोशिश की है, किस तरीके से ये साजिश नजर आती है मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। साफ साफ देखिए कि स्मृति ईरानी जिधर बैठी हुई है उसके ठीक उल्टी तरफ राहुल गांधी है, और राहुल गांधी देख रहे हैं आसन की तरफ, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ, स्पीकर की तरफ, ओम बिरला की तरफ, और उनकी तरफ वो कुछ इशारा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्मृति ईरानी भी आसन की तरफ देख रही हैं, मतलब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे हैं। सच ये है, आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी 12:47 के आसपास की ये बात है, दोनों एक साथ नजर आते हैं स्क्रीन पर। ये संसद टीवी का जो है वीडियो प्रसारण है, और उसमें राहुल देख रहे हैं स्पीकर की तरफ और स्मृति ईरानी भी स्पीकर की तरफ देख रही है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। उस समय भी जब स्मृति ईरानी बोलने की कोशिश कर रही हैं, भाषण देने के लिए खड़ी हुई, उस समय भी स्मृति ईरानी ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने कोई इशारेबाजी, और कैसे ये मीडिया के साथ मिलकर एक खेल खेला गया है मणिपुर पर हो रही बहस को दबाने का, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि 1:22 पर, जी हां, 1:22 पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के इशारेबाजी का मुद्दा उठाती है। जरा समझिए
कि कैसे टेलीविजन मीडिया ने एक खेल खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कि मणिपुर पर हो रही चर्चा को नीचे दिखाया जा सके। जो भाषण दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भारत का हत्यारा कहा है, भारतीयता का हत्यारा कहा है, देशद्रोही कहा है, रावण से तुलना कर दी है, और जिस तरीके से मेघनाद और कुंभकर्ण कहा है अमित शाह और अडानी को, और यह कहा है कि रावण भी केवल 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण की, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी केवल 2 लोगों की सुनते हैं, अडानी और अमित शाह की। इसको दबाने के लिए यह इशारेबाजी वाला मुद्दा उठाया गया और मीडिया ने इसको लपक लिया। कैसे, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि 1:22 पर खुद स्मृति ईरानी इस इशारेबाजी के मुद्दे को उठाती हैं। इसके पहले पूरी संसद में किसी को इस बात की चर्चा नहीं थी, किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि स्मृति ईरानी क्या बोलने वाली है, क्योंकि स्मृति ईरानी तो बोल रही थी। लेकिन 1:10 पर CNN की एक रिपोर्टर है, CNN TV 18 की एक रिपोर्टर है, उनका नाम है पायल मेहता। पायल मेहता स्मृति ईरानी के ये मुद्दा उठाने से 12 मिनट पहले 1:22 पर स्मृति ईरानी बोलती है, और 1:10 पर पायल मेहता, जो कि निश्चित तौर पर बाहर थी, संसद के बाहर थी, वहां से एक ट्वीट करती हैं कि राहुल गांधी के इशारेबाजी का, फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है वो स्मृति ईरानी स्पीकर के सामने उठाने वाली है, इसकी शिकायत करने वाली है। तो पहले तो यह कि जब स्मृति ईरानी ने ही फ्लाइंग किस का मुद्दा उस समय तक नहीं उठाया था, इशारेबाजी का मुद्दा नहीं उठाया था, तो संसद से बाहर पायल मेहता को यह खबर कैसे लगी कि स्मृति ईरानी क्या करने जा रही है? क्योंकि उस समय तक तो शिकायत की कोई बात थी नहीं। उस समय तक तो स्मृति ईरानी ने संसद में कहा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने क्या किया है और इससे उन्हें आपत्ति है और वो इसकी शिकायत करेंगी, या सदन के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो इसका संज्ञान लें, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो स्मृति ईरानी के भी सवाल उठाने से 12 मिनट पहले किसी रिपोर्टर को, जो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से वाकिफ भी नहीं था कि माननीय सदस्य क्या बोलने वाली हैं, उसको कैसे ट्वीट कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए उन्हें इनपुट मिला होगा और एक साझा खेल चला है टेलीविजन मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरीके से राहुल गांधी की स्पीच को, मणिपुर को लेकर जो उन्होंने जोरदार मुद्दे उठाए हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तीखा हमला किया है, जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह पर सवाल उठाया है, अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर एक बार फिर से सवाल उठाया, कैसे उस पर बातचीत न हो। खुद ही अपनी पोल खोल दी एक तरफ स्मृति ईरानी ने। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, इस षड्यंत्र के सिद्धांत को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और अब तो ढेर सारे वीडियो आने लगे हैं, आपने देखा शिवराज सिंह चौहान का फ्लाइंग किस करते हुए, और इस पर ये तो वीडियो देखा होगा ना स्मृति ईरानी ने जनता में, मतलब स्मृति ईरानी खुद ही कह रही हैं कि राहुल गांधी ने संसद की दीवारों की तरफ, मतलब संसद की तरफ, किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ नहीं, किसी माननीय सांसद की तरफ नहीं, महिला सांसद की तरफ भी जिक्र नहीं किया है स्मृति ईरानी ने। खुद ही अपनी पोल खोली है कि जी हम लोगों की तरफ कोई इशारेबाजी नहीं की, वो तो दीवार वगैरह की तरफ कर रहे थे, लेकिन इससे हमको दिक्कत है, ये बहुत खराब बात है, ये अश्लील है, ये फुहड़ है, ये कुलक्षण लोगों की निशानी है, ये अभद्र है, और इससे इनके खानदान के चरित्र का पता चलता है। जैसे इंदिरा गांधी तक का जो है उन्होंने पूरा बखिया उधेड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई, सोनिया गांधी तो खैर उसी सदन में मौजूद थी। मतलब ये कमाल की बात है। तो उम्मीद है कि स्मृति ईरानी आने वाले दिनों में, देख लीजिएगा ये फ्लाइंग किस वाले और भी वीडियो तैरने लगे हैं इंटरनेट पर, स्मृति ईरानी तक भी पहुंची रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान वाला तो खैर पक्का देख लिया होगा, जनता की तरफ उछाल रहे हैं फ्लाइंग किस। स्मृति ईरानी ने अपने से तो अपनी पोल पट्टी खोली ही। हेमा मालिनी, मथुरा की सांसद, उन्होंने भी स्मृति ईरानी की पोल पट्टी खोल दी, क्योंकि जो शिकायत दी गई है लोकसभा स्पीकर के सामने उसमें सिग्नेचर है, हेमा मालिनी ने हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए हैं। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर एक टीवी चैनल को उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने राहुल गांधी को इस तरीके का कोई अभद्र आचरण करते हुए नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने क्या किया है और क्या वो ऐतराज के लायक है। मतलब सब कुछ
फैब्रिकेटेड लगता है, सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह चलता हुआ नजर आता है। तो स्मृति ईरानी ने तो अपनी पोल पट्टी खोली, हेमा मालिनी ने भी उनकी पोल पट्टी खोल दी। भाजपा के सांसद हैं, उनकी अपनी साथी हैं, पार्टी की सदस्य हैं, तो हेमा मालिनी को स्मृति ईरानी से क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह भी समझने की बात है कि हेमा मालिनी ने स्मृति ईरानी की पोल पट्टी क्यों खोली, क्योंकि टीवी कैमरे पर उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी को ऐसा करते हुए, कोई अश्लील इशारा करते हुए, कोई अभद्र इशारा करते हुए, कोई कुलक्षण इशारा करते हुए मैंने नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान, और उस सभा में बाकायदा बहुत सारी महिलाएं थीं, तो मेरा ख्याल है कि स्मृति ईरानी तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो उन्हें पक्का शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा करा देना चाहिए। और महिला आयोग में तो स्मृति जी एकदम अभी की अभी शिकायत करिए। मुझे पता है कि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आपके, लेकिन एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का ऐसा आचरण, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से तो आप, मैं स्मृति ईरानी जरूर कहेंगी कि शिवराज सिंह चौहान क्या है, कुलक्षण है। उनको राहुल गांधी के लिए उन्होंने लक्षण शब्द का इस्तेमाल किया है, अभद्र व्यवहार करने वाले हैं, और इससे शायद शिवराज सिंह चौहान के खानदान के लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें से एक शब्द भी मेरी तरफ से नहीं है। मैं शिवराज सिंह चौहान का बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो जनता की तरफ जो इशारा किया, ये निश्चित तौर पर सम्मान है उनका लोगों की तरफ। विदेशों में कोई से पूछता भी नहीं है। जिस दुनिया से आती है ना स्मृति ईरानी, सास बहू वाली दुनिया से, तुलसी वीरानी वाली दुनिया से, एकता कपूर के सीरियल से निकल कर आई हैं स्मृति ईरानी, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि इस तरीके के इशारों को वहाँ कोई भी गलत अर्थों में नहीं लेता है। बाकी बात का बतंगड़ बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि स्मृति ईरानी एक्सपोज हो गई हैं, अपने ही जाल में उलझकर वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, उनकी बखिया उधर चुकी है। और मेरा एक आग्रह है कि शिवराज सिंह चौहान वाला मामला स्मृति जी जरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _इंडिया, ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।